एक्सरसाइज जो हमारी कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड है, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, एन टर्म्स का अगर एपी का सम निकालना हो उसका फॉर्मूला है n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला है अगर हमारे पास n फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। कई जगह हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये भी लगा देंगे, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये वाला यूज होगा। मूविंग ऑन, इसी पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी आपको गिवन है 8 3 माइनस 2, तो यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई 8, डी 3 माइनस 8 माइनस 5। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n हो गया 22। फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट 22 Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d. S22 is equals to 22 upon 2a. 2 8 is a 16 plus n minus 1 21 into d minus 5. 2 11s is equals to 11 16 21 5s are 105 is equals to 11 into माइनस का 89, माइनस का 89 माइनस 89 इंटू 11 माइनस का 8 9 9 8 8 और 9 79 माइनस का 979। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 1, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड इजी थे, थर्ड पार्ट डेसिमल वाला था, फोर्थ वाला फ्रैक्शन वाला था, इसलिए मैंने ये दोनों पार्ट्स लिए। क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। आपको एपी दे रखी है 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स, इनका सम निकालना है। ए हो गया मेरा 0.6, डी 1.7 minus 0.6 that comes out to be 1.1 1.1 n is equals to 100। फॉर्मूला लिखेंगे Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1 into d। Sn n है 100 upon 2a 2 into 0.6 plus n minus 1 99 into d। d कितना आया था मेरा 1.1 250 50 20 into 0.6 1.2 99 into 11 9s are 99 11 9s are 99 108 108.9 108.9 plus 1.2 9 to 11 9 8 9 10 50 into 1101.1 पॉइंट हटाया, नीचे 0 से 0 कैंसल आउट, 1101 into 5 5505 is the sum of first 100 terms of this AP। Moving on to the fourth part। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, a मेरा है 1 upon 15, d 1 upon 12 minus 1 upon 15। 12 और 15 का LCM आएगा 60, 12 5s are 15 4s are 12 5s are 5 1s are 5 15 4s are 5 minus 4 1 upon 60। d और n कितना है 11, n is equals to 11। फर्स्ट सम फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स n upon 2a plus n minus 1 into d। n upon 2 Sn 11 upon 2 2a 2 into 1 upon 15 2 upon 15 plus n minus 1 यानी कि 10 into d 1 upon 60। 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसल आउट इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 2, नीचे है यहाँ 15 और यहाँ 6, 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30। 15 1s are 15 2s are 2 2s are 4 plus 6 5s are 5 into 1 5
11 upon 2 into 9 upon 30. 3 3s are 3 10s are 11 3s are 33. 2 10s are 20. So sum of first 11 terms of the AP is 33 upon 20. और ये क्या था हमारा sum of first 100 terms of this AP. और ये हमारा sum of 22 terms. That's all. Sum वाली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 12. If the sum of first 14 terms of an AP, sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10. Find the 20th term. 20th term निकालनी है. S14 फॉर्मूला लगाएंगे Sn n upon 2 2a plus n minus 1 into d equals 1050. N 14 upon 2 2a 2 10s are 20 plus n minus 1 14 minus 1 13d equals 1050. 2 1s are 2 7s are ये 7 नीचे आ गया. 10 plus 13d is equals to 1050 upon 7. 7 1s are 7 5s are 2a 2 10s are 20 20. 13d equals 150 उधर गया minus 20. d is equals to 130 upon 13 13 10s are d आ गया मेरा 10. मुझे निकालना क्या था 820. 820 का फॉर्मूला is equals to a plus n minus 1. a n का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d n 20 a 10 plus n minus 1 20 minus 1 90 into d 10 10 plus 190 equals 200 यानी कि 20th term is 200. Moving on to the next example. Next example क्या कहता है? How many terms कितनी terms लें इस AP की such that the sum is 78. SN given है 78 और आपको AP given है. तो अगर मैं AP में देखूं फर्स्ट टर्म हो गई मेरी 24. D कितना हो गया 21 माइनस 24 इक्वल्स -3. SN का फॉर्मूला लगाऊंगी. SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. n मुझे नहीं पता. n अपॉन 2 2a 2 इंटू 24 48 प्लस n माइनस 1 d कितना है मेरा -3 इक्वल्स Sn कितना है 78. n अपॉन 2 48 -3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स 78. इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी. n 48 प्लस 48 -3 इंटू n -3 -3 इंटू -1 प्लस का 3 48 प्लस 3 51 -3n equals 2 8 16 2 7 156. 51n minus 3n square equals 156. ये दोनों टर्म्स उधर ले गई. प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस 156 इक्वल्स 0. 3 कॉमन आउट आ रहा है थ्रू आउट. 3 कॉमन आया माइनस 3 17 3 5 3 2 0 अपॉन 3 0. 3 कॉमन लिया उसके नीचे ले गई 0. स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड द मिडिल टर्म 13 4 13n minus 4n plus 52 equals 0. n common n minus 13 minus 4 n minus 13 equals 0. n minus 13 n minus 4 equals 0. n minus 13 is equals to 0 or n minus 4 equals 0. n is equals to 30 or n is equals to 4. अरे ये दोनों ही n नेचुरल नंबर्स है, कोई n निग्लेक्ट नहीं हो सकता. ऐसा कैसे? 4 सम्स का टर्म भी 78 है,
13 टर्म्स का 78 है। क्यों? कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये सीरीज एक छोटी सी, इसको मैं करके ही समझा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये आइडिया बिल्कुल फिट बैठ जाए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ऐसा होता है, अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो अगर यही वाली एपी लूं मैं 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12, ये होगी मेरी 13 टर्म्स। देखिए ये दोनों आपस में कैंसल आउट होती जा रही है बाद की। तो जो 4 टर्म्स का शुरू की 15 तक का टर्म का सम है, 4 टर्म्स का, वही 13 टर्म्स का सम है, क्योंकि वो आपस में डी नेगेटिव होने के कारण वो आपस में कैंसल आउट होती जा रही है। क्लियर है? अब आप कभी नहीं भूलोगे, ये मैंने आपको इसलिए सीरीज सॉल्व करके दिखा दी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट्स हो जाएंगे आपसे। मैं एक फर्स्ट पार्ट आपके लिए कर देती हूँ, तो आप सेकंड और थर्ड खुद ट्राई कीजिएगा। तब भी ना हो, डू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। आपको एक सीरीज दे रखी है, ये दे रखी है 84, 7 + 10.5। आपको इनका सम निकालना है। तो ये टर्म्स है कितनी? आपको लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म क्या दे रखी है? 84। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d = 84। a हो गया मेरा 7, d कितना होगा मेरा? d = a2 - a1, 10 2s are 20, 21/2 - 7/1, LCM आया 2, 21 - 14, d आया मेरा 7/2। a + n - 1 d 7/2 = 84, +7 उधर जाके क्या हो गया? -7 = 84 - 7, n - 1 = 77। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 ऊपर चला गया, 7, 2 ऊपर 7 नीचे, 7 1 जा 7 11 जा, n = 11, 2 जा 22, -1 उधर चला गया, क्या हो गया? +1, n आ गया मेरा 23। यानी कि मुझे अब S23 निकालना है। Sn का फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n है मेरा कितना? 23। S23 = 23/2 2a, 2 7 जा 14, + n - 1 × d, 23 - 1 22 × d 7/2, 2 11 जा 23/2 × 14 + 77, 23/2 × 7 4 11 7 8 9, 91 × 23/2। इसको आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके मिक्स्ड में कर सकते हैं। 91 × 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 8 2 10, 1 2 2 0 9 3/2। मिक्स्ड में करा, 2 2 1 जा 2, 2 0 जा 2, 4 जा 8, 2 6 जा 12, होल 1/2। ये आ गया आपका 23 टर्म्स का। नमस्कार, वेलकम टू फॉर्मूला फिनिश बाय शिल्पी। क्वेश्चन थर्ड के कुछ पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, a5 गिवन है, d3 गिवन है, an गिवन है 150, a + n - 1 × d = 50, 5 + n - 1 d3 गिवन है। आप इसमें वैल्यूज पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप Sn निकाल लोगे। Sn का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, n/2 2a + n - 1 × d। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है a7 a13 गिवन है, a13 = 35, a + 12d = 35, 7 + 12d = 35। इसको सॉल्व करेंगे, d आ जाएगा, d आ गया। फिर उसके अकॉर्डिंगली S13 13/2 2a + 12d। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है a12 37, a12 37
7 यानी कि a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 37। d आपको गिवन है 3, a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 37। इसको सॉल्व करेंगे, a आ जाएगा। a आने के बाद s 12 अपॉन 2 2a प्लस 11d। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट कहता है a3 15 है, a3 15 यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। और क्या गिवन है, s10 125, s10 125 यानी कि 10 अपॉन 2 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125। 2 1s are 2 5s are 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125। इस 5 को नीचे ले आए, 5 2s are 10, 5 5s are 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, a आ जाएगा, d आ जाएगा, उससे आप अकॉर्डिंगली a10 निकाल लेंगे, a प्लस 9d। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। आपको गिवन है d5 है, s9 75 9 अपॉन 2 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 75। 9 अपॉन 2 2 कॉमन आया, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 75। 2 से 2 कटा, a प्लस 4d 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75। ये 9 नीचे चला गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, a आ जाएगा। a आने के बाद आप a9 इजिली निकाल लेंगे, a प्लस 8d। इसमें मैंने आपको सब में ना हिंट दे दिए ताकि आपके ये इजीली सॉल्व हो जाए। तब भी सॉल्व ना हो, डू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। दिस इज शिल्पी फ्रॉम फॉर्मूला फिनिश, मैथ्स मेड सिंपल। वेलकम टू फॉर्मूला फिनिश बाय शिल्पी। चलिए एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 के कुछ पार्ट्स और रह रहे हैं, वो करेंगे। 6 पार्ट, e गिवन है, d गिवन है, sn 90। sn का फॉर्मूला लगाया, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, d कितना है 8 इज इक्वल्स टू 90। n अपॉन 2 2s are 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स 90। n अपॉन 2 8n माइनस 8 प्लस 4 8n माइनस 4 इक्वल्स 90। n अपॉन 2 4 कॉमन आया, 2n माइनस 1 2 2s इज इक्वल्स टू 90। 2 नीचे ले आई मैं, n 2n माइनस 1 इक्वल्स 90 अपॉन 2 45। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, n आ जाएगा और an आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट में a गिवन है 8, an गिवन है 62। an इज इक्वल्स टू 62। फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 62 माइनस 8, दैट कम्स आउट टू बी 54। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया मैंने। अब इसमें क्योंकि एन डी माइनस डी ये कुछ अजीब सी लीनियर इक्वेशन बन रही है ना, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब मुझे क्या गिवन है सेवेंथ पार्ट में, एस एन इज इक्वल्स टू 210 n अपॉन 2a 2 8s are 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 210। इसलिए रहने दिया था, n माइनस 1 इंटू डी को एज इट इज 54 रख दूंगी मैं फर्स्ट इक्वेशन से। n अपॉन 2 16 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210। फ्रॉम फर्स्ट n अपॉन 2 इंटू 70 is equals to 210, 235s are, n is equals to 210 upon 35। कट करके आपका n आ जाएगा और उसके बाद इसमें फर्स्ट में पुट कर देना, d आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द एट्थ पार्ट क्या कहता है, an 4 है, d 2 और sn गिवन है।
a plus n minus 1 into d 2 is equals to 4. an 4 थी ना, तो a plus n minus 1 d पुट करा 2 is equals to 4. a plus 2n minus 2 is equals to 4. a की वैल्यू निकालूंगी मैं, उधर ले गई मैं 4 plus 2 minus 2n. a is equals to 6 minus 2n मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब मुझे और क्या गिवन है, एट्थ पार्ट में एस एन इज इक्वल्स टू -14, यानी कि n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, d कितना है मेरा 2 इज इक्वल्स टू एस एन माइनस 14. n अपॉन 2 थ्रू आउट कॉमन आ गया, a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू -14. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. n a की वैल्यू कितनी आई, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इक्वल्स -14. फ्रॉम फर्स्ट n 6 माइनस 1 5 माइनस n इक्वल्स -14. 5n माइनस n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -14. उधर ले गई n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. n में स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, n आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे a आ जाएगा. मूविंग ऑन टू द नाइन्थ पार्ट. नाइन्थ पार्ट में क्या गिवन है, a 3 है, n 8 है, s 192 है, यानी कि s 8 इज इक्वल्स टू 192. s 8 अपॉन 2a 2 3 6 प्लस n माइनस 1 7, d is equals to 192. 2 1s 2 4s 6 plus 7d is equals to 192. 4 नीचे आ गया, 4 4s 16, 4 8s 32. 7d is equals to 48 minus 6, d is equals to 42 upon 7, 7 6 d 6 आ गया, इसमें तो लो कैलकुलेट ही हो गया. लास्ट पार्ट, टेंथ पार्ट. टेंथ पार्ट क्या कहता है, टेंथ पार्ट सेज लास्ट टर्म इज 28 एंड s इज 144. देर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि नाइन्थ टर्म इज 28. जब टोटल टर्म्स ही 9 है तो यानी कि a9 n a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 28 और n कितना है 9, तो a प्लस ए डी इज इक्वल्स टू 28. ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, a और d में लीनियर. दूसरी s44, यानी कि s9 इज इक्वल्स टू 144. sn का फॉर्मूला लगाया, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 9 माइनस 1 8d इज इक्वल्स टू 144. 2 कॉमन आ रहा है, 9 अपॉन 2 इंटू 2 a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 144. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 नीचे ले जाऊंगी. a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 9. 9 1s 9. a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16. ये बन गई मेरी दूसरी लीनियर इक्वेशन. इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो मेरा a आ जाएगा. बस a ही निकालना है. That's all for today. Do like, share and subscribe my channel. Thank you. Going to formula finesse by Shilpi. Moving on to exercise 5.3 question 4. Question 4, एक AP given है. AP given है तो A हो गया 9, D 17 minus 9 that comes out to be 8. SN given है 636. SN is equals to 636. फॉर्मूला n फाइंड करना है. SN का फॉर्मूला n अपॉन 2a 2 9s 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है हमारा 8 इक्वल 636. 2 थ्रू आउट कॉमन आया, n अपॉन 2 कॉमन 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 636. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. n 9 प्लस 4n माइनस 4 equals 636. n minus 9 minus 4 5. n 4n plus 5
इधर आया -636 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका n आ जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में a गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है 45। लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n और d दोनों ही फाइंड करने हैं, इज इक्वल्स टू 45। सेम n माइनस 1 इंटू डी पूरे ब्रैकेट की वैल्यू निकालूंगी और Sn के फॉर्मूले में एज इट इज पुट कर दूंगी, इक्वल्स टू 45 माइनस 5 40। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे Sn भी गिवन है, Sn इक्वल्स 400। फॉर्मूला n अपॉन 2a 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 400। n अपॉन 2 5 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी मेरी अभी 40 प्लस 40 इक्वल्स 400। n अपॉन 2 इंटू 50 इक्वल्स 400। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका n आ जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपका d भी आ जाएगा। यहां पे लिख लो फ्रॉम फर्स्ट, n आ गया, इसके अंदर पुट कर देना फर्स्ट के अंदर, d भी आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में a गिवन है और l गिवन है, d भी गिवन है। पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं कि d गिवन ही नहीं है, n भी नहीं। फॉर्मूला लगाएंगे l का, l इज इक्वल्स टू 350 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 9 इज इक्वल्स टू 350। 17 प्लस 9n माइनस 9 इक्वल्स 350। 9n प्लस 17 माइनस 9, 9n इज इक्वल्स टू 350 माइनस 8। 17 माइनस 2al 18, 2 7 a प्लस n माइनस 1, बिल्कुल सही। 350 17 माइनस 9 8, उधर गया 8। n इज इक्वल्स टू 342 अपॉन 9। 342 अपॉन 9, that comes out to be n 9 3s are 27, 27 9 8s are n आ गया मेरा 38। उसके बाद में S38 निकाल लूंगी, 38 अपॉन 2a 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1 37 इंटू डी 39। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका Sn आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको d गिवन है और a22 गिवन है, S22 निकालना है। a22 गिवन है 149, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना गिवन है 7 इज इक्वल्स टू 149। इफ d इज इक्वल्स टू a22, तो ये हो गया 22 माइनस 1 21 इंटू 7। a इज इक्वल्स टू 149 माइनस 7 1 7 7 2 14। a आ गया मेरा 2। निकालना क्या था मुझे सेवेंथ क्वेश्चन में, S22। S22 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 21 इंटू डी। डी कितना है हमारा 7। कैलकुलेट कर लेंगे, S22 आ जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, S51 कैलकुलेट करना है। A2 और A3 गिवन है। A2 इक्वल्स 14, यानी कि A प्लस D इज इक्वल्स टू 14। और क्या गिवन है, A3 18, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। आपकी दो लीनियर इक्वेशन बन गई A और D में, दोनों को सॉल्व करेंगे, A आ जाएगा, D आ जाएगा। उसके बाद S51 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2a प्लस 50d। A और D फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने से आएंगे। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में S7 और S17 गिवन है, Sn निकालना है।
S7 इज इक्वल्स टू 49, यानी कि 7/2 2a प्लस 6d इक्वल्स 49। 7/2 2 कॉमन आया, a प्लस 3d इक्वल्स 49। 2 से 2 गया, 7 नीचे चला गया, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49/7। 7 पहली लीनियर इक्वेशन बन गई a और d में। और क्या गिवन था 9th क्वेश्चन में? S17 इज इक्वल्स टू 289। S17 17/2 2a प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 16d इज इक्वल्स टू 289। 2 कॉमन आया, 17/2 इंटू 2 a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 17 नीचे गया, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289/17। 17 सा दोनों फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, a और d आ जाएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट, a से a कैंसिल आउट हो गया, ad माइनस 3d comes out to be 5d। 5d is equals to 17 minus 7 10, d is equals to 10/5, 5 2 जा, d आ गया मेरा 2। पुट इन सेकेंड या फर्स्ट? पुट इन फर्स्ट। पुट इन फर्स्ट, a प्लस 3d 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 1। आपको निकालना था Sn। Sn comes out to be n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है मेरा 2। 2 थ्रू आउट कॉमन आ गया, n/2 इंटू 2 1 प्लस n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, n इंटू n Sn आ गया मेरा n स्क्वायर। That's all for today. Do like, share and subscribe my channel. Thank you. Namaskar. Welcome to Formula Fitness by Shilpi. Moving on to the next example, example 14. Find the sum of first 1000 positive integers. तो हमारी AP क्या बनी? 1 2 3 प्लस इन सब का अप टू 1000 टर्म्स आपको सम निकालना है। क्लियरली A कितना है 1, D 1, N 1000। फॉर्मूला रखेंगे Sn, S1000 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लिख सकता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म। n कितना है 1000, 1000/2 a1 प्लस l लास्ट टर्म 1000। 2 5 जा 500 इंटू 1001 मल्टीप्लाई करेंगे 500, 500 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। यही एपी है 1 प्लस 2 प्लस 3 पर अप टू n टर्म्स। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a1 लास्ट टर्म n। ये फॉर्मूला आपको लर्न भी करना है कि किसी एपी में अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू n प्लस 1। और इसमें डायरेक्टली भी यहाँ पर हम पुट कर सकते थे अगर हमें ये पहले फॉर्मूला आता तो। ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म हुज nth टर्म इज। an गिवन है, an इक्वल्स 3 प्लस 2n, यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 5। a2 सेकेंड टर्म 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 4 7। a3 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। a4 is equals to 3 plus 2 into 4, 3 plus 8 is equals to 11। देखिए इसमें उन्होंने कहा नहीं है कि AP फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स जिसकी nth टर्म ये है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं a1 a2 a3, क्लियरली इट फॉर्म्स
एंड AP वेयर A 5 है एंड D is 2. D2 है, देखो 11 माइनस 9 2, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2. इसमें शो नहीं करना था तो इसलिए मैंने शो नहीं करा, बस पर बताया जरूर है कि इट इज एन AP. अब कितने सम टर्म्स का है? 24 टर्म्स. तो S24 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाया n अपॉन 2. n कितना है? 24 अपॉन 2. 2a 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 23 इंटू डी कितना है हमारा? 2. 2 12 जा 12 ब्रैकेट 2 10 जा 20 प्लस 46 12 इंटू 4 2 66 12 6 जा 72 12 6 जा 72 7 792. Sum of first 24 terms of this AP is 792. अब आते हैं इसी का तरह का क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का. क्वेश्चन 10 कहता है इसमें शो भी करना है, शो दैट A1 A2 फॉर्म एन AP, nth टर्म गिवन है. क्वेश्चन 10 फर्स्ट पार्ट, AN इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n. फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 7. A2 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 11. A3 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12 15. A4 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 प्लस 16 19. A2 माइनस A1 इसमें शो करना है तो बकायदा पूरा करके दिखाऊंगी मैं. A3 माइनस A2, नहीं तो इसके मार्क्स कट सकते हैं. 15 माइनस 11 4. A4 माइनस A3 19 माइनस 15 4. Clearly it is an AP where A is equals to 7 and D is equals to 4. निकालना क्या है? Also find, पहले तो शो कर दिया. Also find sum of first 15 terms. S15 Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a 2a प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 14, n माइनस 1 इंटू d 14 4 जा 15 अपॉन 2 इंटू 2 7 जा 14 प्लस 14 4 जा 56. 15 अपॉन 2 इंटू 70 235 जा 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 45 और 7 52. 15 5 जा 75, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 46%, 42. बिल्कुल सही. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट सेम इसी तरह. AN इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n. A1 is equals to 9 minus 5 into 1, 9 minus 5 4. A2 9 minus 5 into 2, 9 minus 10 minus 1. A3 9 minus 5 into 3, 9 minus 15 minus 6. A4 9 minus 5 into 4, 9 minus 20 minus 11. A2 minus A1 minus 1 minus 4 minus 5. A3 minus A2 minus 6 plus 1 minus 5. A4 minus A3 minus 11 minus minus plus 6 minus 5. Clearly it is an AP where A is equals to 4 and D is minus 5. Sum of first 15 terms. S15 15 upon 2 2a 2 4s plus n minus 1 14 into D minus 5. 15 upon 2 2 4s 8, 14 5s 70. 15 upon 2 into minus का 62. 2 3s 2 1s 15 1s 15, 15 3s 45 1, 46 minus का 465. S15 is minus 465 और यहाँ पर S15 है 525.
5. That's all for today. Do like, share and subscribe my channel. Thank you. 7. इसमें आपको given है sum of n terms of an AP is given by 4n minus n square. What is the first term? S1. फर्स्ट टर्म तो वही होगी जो S1 होगा, तो यानी कि A is equals to S1. 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर 4 minus 1 3. और क्या बताना है? What is the sum of first two term? S2 निकालना है. What is the second term? A2 निकालनी है. What similarly find the third term, 10th term and nth term. ये इतनी सारी चीजें निकालनी है. S2 निकालेंगे. S2 is equals to 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर 8 minus 4 4. Sum of two terms 4. ये हो गया S2, ये निकल गया. अब सेकेंड टर्म कैसे आएगी? जब भी कभी सेकेंड टर्म निकालनी हो, an निकालनी हो, an is equals to sn minus sn minus 1. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. अब आपको A2 निकालना है, तो A2 is equals to S2 minus S1. S2 कितना है? 4. S1 कितना है? 3. 4 minus 3 1. सेकेंड टर्म आ गई. नेक्स्ट क्या निकालना है? थर्ड टर्म. थर्ड टर्म क्या होगी? S3 minus S2. S3 is equals to 4 into 3 minus 3 का स्क्वायर माइनस S2 अभी निकाला था हमने 4. 4 3 are 12. 12 minus 9 minus 4. 12 minus 9 3 minus 4 minus 1. A3 भी निकल गया. नेक्स्ट कम्स A10. A10 is equals to S10 minus S9. S10 4 into 10 minus 10 का स्क्वायर माइनस S9 4 into 9 minus 9 का स्क्वायर. 4 10s are 40 minus 100 minus 36 minus 81. 40 minus 100 minus 60 minus 36 plus 81 minus 96 plus 81. That comes out to be 6 में से माइनस का 15. 8 10 भी आ गया. तो an का फॉर्मूला Sn minus 1. ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. 12 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. 12th क्वेश्चन, यानी कि n तो हो गया मेरा 40 डिविजिबल बाय 6. तो द AP क्या बनेगी? AP becomes 6 12 18. और सम ऑफ फर्स्ट 40, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 46 क्योंकि 6 का मल्टीपल है, तो 46 240. Sn का एक फॉर्मूला और करा था हमने. Sn is equals to n by 2 a plus l. वो इसमें बहुत यूजफुल रहेगा. S40 is equals to 40 upon 2 a 6 plus last term 240. 2 20s are 20 into 246. 2 6s are 12. 2 4s are 8. 9 2 2s are 4. 9 20 comes out to be S40. Moving on to the next question. Question number 13. Find the sum of first 15 multiples of 8. n हो गया मेरा 15. तो the AP is first 15 multiples of 8. 8 16 24. 15 8 था, तो लास्ट टर्म होगी मेरी 120. 15 8 था क्योंकि 8 का मल्टीपल है, तो 15 8 था 120. तो वही S15, यही वाला फॉर्मूला 15 अपॉन 2 A प्लस L 120. 15 अपॉन 2 इंटू 128. 2 6 2 4 15 4 60. 15 6 90 और 6 9 60. 15 टर्म्स का सम आ गया. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 कहता है find the sum of odd numbers between 0 and 50. 0 और 50 के बीच में, तो the AP is 1 3 5 7 और लास्ट कौन सी होगी टर्म? 49.
तो फॉर्मूला तो यही लग सकता है, पर ए पता है, एल पता है, एन नहीं पता। एन एक पता है कि 50 नंबर्स हैं, 25 ऑड हैं, 25 इवन है, पर फिर भी एक बार आप निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू 49, ए प्लस एन माइनस 1। अगर एमसीक्यू है तो बच गया टाइम, पता है आपको 50 नंबर्स हैं, 25 ऑड होंगे, 25 इवन होंगे, इज इक्वल्स टू 49 a1 प्लस n माइनस 1 d is equals to 3 minus 1 2 a1 d 2 is equals to 49 n minus 1 into 2 is equals to 49 minus 1 n minus 1 is equals to 48 ये 2 नीचे आ गया 2 24 n is equals to minus 1 equal to के उधर गया n is equals to 25। आगे क्या निकालना है, अब इनका सम S25, यही वाला फॉर्मूला n अपॉन 2 25 अपॉन 2 A1 प्लस L 49 25 अपॉन 2 इंटू 50 2 25 जा 25 जा 625 S25 is equals to 620। First, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in third year। तीसरे साल में उसने 600 सेट्स बनाए, तो यानी कि A3 is equals to 600, A plus 2D is equals to 600, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। And 700 sets in the seventh year, यानी कि A7 is equals to 700, A plus 6D is equals to 700। दोनों को सॉल्व करूंगी, सेकेंड माइनस फर्स्ट, A plus 6D is equals to 700, A plus 2D is equals to 600। सब्ट्रैक्ट करा मैंने, A कैंसिल आउट हो गया, 4D is equals to 100, D is equals to 100 upon 4, D comes out to be 25। Put in first A plus 2D, 2 into 25 50 is equals to 600, A is equals to 600 minus 50 550। फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड पार्ट प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, A10 निकालनी है। सेकेंड पार्ट A10 is equals to A plus 9D, A 550 plus 9, D कितना है मेरा 25, 550 plus 225 is equals to 775। Third part, total production in the first 7 years, total production in the first 7 years, यानी कि S7 निकालना है आपको। S7 is equals to 7 upon 2, 2A, 2 into A 550 plus n minus 1, 7 minus 1 6 into D, D कितना है मेरा 25 is equals to 7 upon 2, 2 थ्रू आउट कैंसिल, कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे बचा 550, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 3 into 25, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, is equals to 7 into 550 plus 70, 7 into 550 plus 75, 625, 7 5s are 35, 7 2s are 14, 3 17, 7 6 are 42, 4 3 7 5। Total production in the first 7 years is 4 3 7 5। Moving on to the next question, question 15। अब कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर है ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, वो कह देता है अगर तुम मेरा काम डिले 1 दिन करोगे तो मैं 200 काटूंगा, 2 दिन करोगे तो 250 काटूंगा, 3 दिन 300, 50 रुपए पर डे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब इट फॉर्म्स एन एपी। पेनल्टी 15th क्वेश्चन, पेनल्टी ऑन फर्स्ट डे is equals to 200, penalty on second day 250, penalty on third day 300। Clearly it is an AP with A 200, D 50। अब
कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट 30 डेज डिले करा है, यानी कि आपको S30 निकालना है। N कितना हो गया मेरा 30, S30 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन टू 2A 2 इंटू 200 प्लस N माइनस 1 29 इंटू D 50 is equals to 2 15s are 15 400 plus 5 9s are 45 5 2s are 10 10 or 4 14 1450 15 into 1850 15 zeros are 15 5s are 75 15 8s are 127 120 12 15 ones are 15 15 12 27750 यानी कि उस कॉन्ट्रैक्टर को 27750 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ रुपीज 700 रुपीज में से 7 कैश प्राइजेस बनाने हैं। ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। लेट फर्स्ट प्राइस इक्वल्स रुपीज एक्स, सेकेंड प्राइस क्या है उससे 20 लेस x माइनस 20 रुपीज, थर्ड प्राइस क्या हो गया उससे और 20 लेस, यानी कि x माइनस 20 इक्वल्स x माइनस 40 रुपीज। क्लियरली इट इज एन AP वेयर A फर्स्ट टर्म क्या हो गई x, D क्या हो गया x माइनस 20 माइनस x, A2 माइनस A1 माइनस 20, n कितना हो गया 7 और टोटल कितना है हमारे पास 700 रुपीज, यानी कि S7 इज इक्वल्स टू 700। फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 700। n 7 अपॉन टू 2a 2x प्लस n माइनस 1 6 इंटू माइनस 20 इक्वल्स 700। 2 थ्रू आउट कॉमन आया, 7 अपॉन 2 इंटू 2 यहाँ पे बचा x, 2 कॉमन गया था 3 इंटू माइनस 20 माइनस 60 इक्वल्स 700। 2 से 2 कटा, x माइनस 60 7 नीचे आ गया 700 अपॉन 7 100, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60 उधर जाके क्या हो गया प्लस 60 160। फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। बच्चे क्या करते हैं यहीं पे करके छोड़ देते हैं, बस यही गलती कर जाते हैं। पूरा क्वेश्चन सही करा है, सारे 7 के 7 कैश प्राइजेस निकालने कितने कितने के हैं, तो यानी कि फर्स्ट प्राइस रुपीज 160, सेकेंड प्राइस इससे और 20 लेस 140, थर्ड प्राइस और 20 लेस हो गया रुपीज 120, फोर्थ प्राइस और कम हो गया रुपीज 100, फिफ्थ प्राइस और 20 लेस हो गया 80, सिक्स्थ प्राइस 20 और लेस हो गया 60, लास्ट सेवेंथ प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 40। ये लास्ट में 7 के 7 कैश प्राइजेस निकालने मत भूलना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक स्कूल में ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो एक पेड़ उगाएंगे सारा पूरा सेक्शन मिलके, सेकेंड क्लास के बच्चे हैं तो 2 पेड़, थर्ड क्लास के हैं तो 3, फोर्थ क्लास के हैं तो 4 एंड सो ऑन। 12th क्लास विल प्लांट 12 ट्रीज। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ, और क्लासेस कहां तक है 12 तक, और हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। ईच सेक्शन ऑफ क्लास 1 plants trees is equals to 1. 3 section of class 1 plant trees 3 into 1. 3 section of class 2, हर क्लास 2 के हर सेक्शन 2 कर रहा है तो 3 सेक्शन 3 into 2 6. 3 section of class 3rd plant trees 3 into 3 9. इसी तरह till
3 sections of class 12th plant trees. 3 into 12 is equals to 36. Clearly it is an AP where A is equals to 3, last term is equals to 36, N 12, D 3. और आपको निकालना है टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुई, यानी कि आपको निकालना है S12. इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, SN का. SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 A प्लस L वाला लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें लास्ट टर्म गिवन है. तो S12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 A 3 L 36. 2 6 6 into 39, 6 9s are 54, 6 3s are 18, 5 234 प्लांट्स उस स्कूल में टोटल प्लांट होंगे. 18 एक स्पाइरल बना हुआ है इस तरह से, ठीक है. पहले सेंटर A लेके इतना, फिर सेंटर B लेके इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव. हर उसका रेडियस कैसे है, A का रेडियस है 0.5, नेक्स्ट का 1, उससे नेक्स्ट का 1.5, यानी कि इस चीज की लेंथ L1 कितना हुआ, 2 पाई R1 अपॉन 2, जिसमें R1 कितना है 0.5. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0.5 पाई. लेंथ ऑफ सेकेंड इस वाले लेंथ की 2 पाई R2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, R2 है 1 इज इक्वल्स टू 1 पाई. L3 2 पाई R3 अपॉन 2, नेक्स्ट रेडियस कितना है 1.5 पाई. ऐसे कितने कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं, 13. तो A फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 0.5 पाई. D कितना हो गया 1 पाई माइनस, मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी, मैं सबसे लास्ट में रखूंगी, क्योंकि अपॉन में हो जाएगा, अगर 3.14 में होगा तो बहुत अजीब सा हो जाएगा, सबसे लास्ट में रखूंगी. 1 पाई माइनस 0.5 पाई, दैट कम्स आउट टू बी 0.5 पाई. अब S मुझे 13 में S13 इज इक्वल्स टू N अपॉन 2, 2A 2 इंटू 0.5 पाई प्लस N माइनस 1 12 इंटू D 0.5 पाई. 13 अपॉन 2, 2 कॉमन आया तो ये क्या हो गया 0.5 पाई प्लस 2 6 इंटू 0.5 पाई. 2 से 2 कैंसिल आउट, 13 इंटू 6 इंटू 0.5 3.0, 0.5 पाई प्लस 3 पाई, दैट कम्स आउट टू बी 13 इंटू 3.5 पाई. अब रखूंगी मैं पाई की वैल्यू, क्यों, मेरी इजी हो जाएगी. 13 इंटू 3.5 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, डेसिमल हटाया 10, 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 11 जा 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर है इस पूरे 13 लूप्स का लेंथ. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 19. 200 लॉग्स अरेंज्ड हैं इन सच अ वे दैट 20 लॉग्स हैं फर्स्ट रो में, लॉग्स इन फर्स्ट रो, लॉग्स इन फर्स्ट रो 20, लॉग्स इन सेकेंड रो 19, इस तरह से लगे हुए हैं. पहले 20 फिर उसके ऊपर 19, इस तरह से लगते हुए जैसे ऐसे ही बना हुआ है लॉग्स का. इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड. थर्ड रो में भी बता रखे हैं 18 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 18. क्लियरली इट इज एन AP विथ A हो गया 20, D 19 माइनस 20 माइनस 1. मुझे नंबर ऑफ ये रोज निकालनी है, कितनी रोज में ये लॉग्स लगे हुए हैं, तो मेरे को n निकालना है. और मुझे SN भी गिवन है, SN इज इक्वल्स टू 200. SN n अपॉन 2A 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू D माइनस 1 इक्वल्स 200. n अपॉन 2 40 माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स 200. ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया. n
40 plus 1, 41 minus n is equals to 200 into 2. 41n minus n square is equals to 400. उधर ले गई n square minus 41n plus 400 is equals to 0. Split the middle term. N square minus 25n minus 16n plus 400 equals 0. Grouping करी n common, n minus 25 minus 16, n minus 25 is equals to 0. n minus 25, n minus 16 is equals to 0. n minus 25 is equals to 0, n is equals to 25 और n minus 16 is equals to 0. n is equals to 60. अब ये क्या 16 रोज में भी अरेंज हो सकते हैं 200 लॉग्स, 25 रोज में भी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे फिर. अब उन्होंने कहा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो निकाल के देखते हैं. a25 निकाल के देखो. a25 इज इक्वल्स टू a प्लस 24d. 20 प्लस 24 इंटू -1. 20 माइनस 24 -4. क्या लॉग्स -4 हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब 16 रोज होंगी. देयर विल बी 16 रोज तो होंगी अगर 25 पॉसिबल नहीं है तो तो और उसमें लॉग्स कितने होंगे, तो यानी कि a16 निकालूंगी. a16 इज इक्वल्स टू a प्लस 15d. a 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15, 5 लॉग्स होंगे 16th वाली रो में. क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर क्या कहता है, इन अ पोटैटो रेस. ये केस स्टडी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज जो है 3 मीटर अपार्ट रखे गए स्ट्रेट लाइन पर एंड देयर आर टोटल 10 पोटैटोज. क्या मतलब, यहाँ बकेट 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो, फिर 3 मीटर्स के बाद एक और पोटैटो, फिर 3 मीटर के बाद फिर एक पोटैटो, और ऐसे हर 3 मीटर बाद 10 पोटैटोज रखे गए हैं. अब एक कॉम्पिटिटर को यहाँ से बकेट से स्टार्ट करना है, यहाँ जाना है, फर्स्ट पोटैटो उठाना है, वापस आना है, इसके अंदर डालना है, फिर जाना है 5 + 3 8, फिर वापस आना है. थर्ड पोटैटो के लिए 5 + 3 + 3 और फिर इतना ही वापस आना है. ठीक है, ऐसे उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा अगर उसने सारे के सारे पोटैटोज पिक करे. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिक फर्स्ट पोटैटो. पहले पोटैटो के लिए वो कितना गया, 5 गया, 5 आया. 2 × 5 10 मीटर. डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिक सेकेंड पोटैटो. 2 × 5 + 3 2 × 8 16 meter. Distance traveled to pick third potato. 2 × 5, third potato के लिए 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3, 2 × 11 22 meter. Clearly it is an AP. यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है 6 पहले 10 था, फिर 16 हो गया, फिर 22 हो गया, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा जा रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है. क्लियरली इट इज एन AP विथ A 10 मीटर, D 16 मीटर और टोटल कितनी पोटैटोज उसने उठानी है, 10 पोटैटोज. N इज इक्वल्स टू 10. तो यानी कि आपको S10 निकालना है. S10 10/2 2 × 10 प्लस n-1 9 × D 6. 2 5s are 5, 2 10s are 20, plus 9 6s are 54. 5 × 74, 5 4s are 20, 5 7s are 35. to 370 मीटर डिस्टेंस वो कॉम्पिटिटर ट्रैवल करेगा फॉर द picking up the 10 potatoes. That's all for today. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.